हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 13 जिसका नाम है लेजर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 4। इससे पहले फर्स्ट 3 क्वेश्चन मैं आपको लेजर चैप्टर के करा चुका हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार वो वीडियो देख लें। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड होंगे, नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको प्रॉपर वीडियो अवेलेबल होगी। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या कह रहा है, एंटर द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन इन द डबल कॉलम कैश बुक एंड जनरल प्रॉपर एंड पोस्ट देम इनटू लेजर। तो क्वेश्चन में हमें कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है, इनकी हमें जनरल एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है कि डबल कॉलम कैश बुक बनानी है, मतलब कि कैश अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट बनाना होगा, बैंक का कॉलम बनाना होगा आपको कैश बुक में। और जो एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी उनकी आपको जनरल प्रॉपर करनी होगी, मतलब जनरल एंट्री करनी होगी जनरल प्रॉपर में। उसके बाद आपको उनके लेजर अकाउंट बनाने होंगे। क्वेश्चन में एक और चीज आप नोट करेंगे कि ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए हमें कहीं नहीं कह रखा, तो हम ट्रायल बैलेंस नहीं बनाएंगे। और साथ ही साथ जब ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए नहीं कह रखा तो आपको अकाउंट लेजर अकाउंट में बैलेंसिंग करने की भी कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा अकाउंट को पोस्ट कर दीजिएगा। अब देखिए, मेंशन कर दीजिएगा आप अपने अकाउंट को। अब देखिए, आप एक और बात समझिएगा कि अब डबल कॉलम कैश बुक है तो कैश अकाउंट, कैश और बैंक का कॉलम तो हम कैश बुक में बनाएंगे, तो हम कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का भी लेजर अकाउंट नहीं बनाएंगे क्योंकि वो सिमिलर ही होता है कैश कैश के और बैंक के। क्योंकि कैश बुक हम बनाएंगे तो कैश का कॉलम बनाएंगे और बैंक का कॉलम बनाएंगे, तो उसको सिमिलर ही माना जाएगा, आइडेंटिकल ही होता है वो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट के। तो आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। अब चलते हैं अपने सोल्यूशन पे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैश बुक बनाएंगे और बाद में हम इसकी जनरल प्रॉपर करेंगे। मैं आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन सी एंट्री जनरल प्रॉपर में जाएगी और कौन कौन सी एंट्री आपकी कैश बुक में आएगी। चलिए, तो वन बाय वन हम इसको शुरू करेंगे अपने ट्रांजैक्शन को और कैश बुक में मेंशन करेंगे। तो कैश बुक का कॉलम, कैश बुक का फॉर्मेट तो आपको पता ही है। लेफ्ट हैंड साइड होती है डेबिट साइड और राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक कॉलम लिखेंगे आप सेम डेबिट साइड, और सेम ही आप क्रेडिट साइड भी डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक का कॉलम लिखेंगे। जितनी भी रिसिप्ट होगी, जितने भी बिजनेस के पास पैसा आया होगा वो आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे टू लिख के, और जितने भी बिजनेस में पेमेंट गई होगी, जितना भी बिजनेस के पास पेमेंट गई होगी वो क्रेडिट साइड आएगा जिसको आप मेंशन करेंगे बाय लिख के। अब वन बाय वन आपको ट्रांजैक्शन की अपर साइड में मेंशन होगी और हम आपको उसका सोल्यूशन उसको कैश बुक में मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले मई 1 को हमें पहली ट्रांजैक्शन गिवन है, बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड 12,400 और बैंक ओवरड्राफ्ट 36,000। तो देखिए, कैश इन हैंड में बताते हैं 12,400 है, मतलब कि ये डेबिट साइड आएगा, एक तरह की रिसिप्ट होगी। तो सबसे पहले आप मई 1 करके यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और कैश के कॉलम में 12,400 मेंशन कीजिएगा। सेकंड गिवन हमें बैंक ओवरड्राफ्ट 36,000, मतलब कि बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह की बिजनेस की लायबिलिटी है, मतलब बिजनेस को पे करना है तो क्रेडिट साइड आएगी। सेम डेट लिखिएगा मई 1, पर्टिकुलर्स में लिखिएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, और बैंक के कॉलम में 36,000 लिखिएगा। आई होप आपको पहली एंट्री में, पहली ट्रांजैक्शन में कुछ डाउट नहीं होगा। सेकंड ट्रांजैक्शन हमें क्या रखी है, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर गणेश इन आवर बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज, डिस्काउंट अलाउड 200 रुपीज। तो मिस्टर गणेश जो कि हमारा डेटर था उसने डायरेक्टली हमारे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज पे कर दिए, जिसपे हमने डिस्काउंट अलाउ किया है 200 रुपीज। तो यहाँ पे बात समझिएगा कि 10 जो डिस्काउंट अलाउ है इसकी एंट्री होगी जो कि जनरल प्रॉपर में होगी, पर जो उसने डायरेक्टली 10,000 रुपीज हमारे बैंक अकाउंट में मेंशन कर दिया ना, तो एक तरह से बिजनेस के लिए क्या हुई, रिसिप्ट हुई है, इनकम हुई है, तो डेबिट साइड आएगा। यहाँ पे आप मई 3 लिखेंगे और मेंशन करेंगे टू गणेश, और बैंक अकाउंट में मेंशन किया है, बैंक अकाउंट में पेमेंट भेज दे 10,000 रुपीज, तो बैंक अकाउंट में 10,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। अब जो ये डिस्काउंट अलाउ वाली एंट्री है ये मैं आपको जनरल प्रॉपर करके दिखाएंगे, आपको इसकी एंट्री बताऊंगा, पर जब पहले हम कैश बुक बना लें इसके बाद मैं आपको जनरल प्रॉपर में जो जो सी एंट्री आएगी वो सारी एंट्री भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद है मई 5 को एक ट्रांजैक्शन हुई है, इशू अ चेक 7,700 टू मिस्टर सुरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 8,000 रुपीज। तो मिस्टर सुरेश हमारा क्रेडिटर था जिसको हमने पेमेंट कर दी 7,700 रुपीज की, 8,000 रुपीज देने चाहिए थे,
पर दी है 7,700। यहाँ पे फुल सेटलमेंट लिखा है, मतलब कि 300 रुपीज का हमें डिस्काउंट रिसीव हो गया। अब जो 300 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव हुआ है वो तो कैश बुक में नहीं शो करूंगा मैं, उसको कहाँ शो करूंगा, जनरल प्रॉपर में शो करूंगा। तो उसकी भी एक जनरल एंट्री होगी जो कि मैं आपको जनरल प्रॉपर करते वक्त बताऊंगा। अभी के लिए आप क्या करिए, 7700 जितना हमने पे करा है ना, उसको अपने कैश बुक में दिखाइए, क्योंकि 7700 रुपीज पे करे हैं, मतलब कि पेमेंट है तो क्रेडिट साइड आएगा। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा मई 5, लिखिएगा बाय सुरेश, कितने रुपए पे किए, 7,700, जो कि चेक के थ्रू पे किया तो बैंक के कॉलम में लिख दीजिए 7,700 रुपीज। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुई है मई 6 को, जो कि है रिसीव अ चेक फ्रॉम एक्स फॉर रुपीज 12,000, डिस्काउंट अलाउड इट 500 रुपीज, दिस चेक वॉज डिपोजिट इनटू बैंक ऑन 7th मई। तो यहाँ पे भी देखिए डिस्काउंट अलाउ की बात हो रही है 500 रुपीज, जिसको हम जनरल प्रॉपर में मेंशन करेंगे। और साथ के साथ यहाँ पे बता दिया कि जो 12,000 रुपये का चेक है ना, वो 7 मई को बैंक में जमा भी करा दिया है। तो यहाँ पे आप मई 7 लिख के मेंशन कीजिए 2x, और अमाउंट के कॉलम में, बैंक के कॉलम में मेंशन कर दीजिए 12,000 रुपीज। 500 रुपीज को हम जनरल प्रॉपर में दिखाएंगे। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जो कि मई 8 को हुई है, रिसीव कैश रुपीज 22,000 एंड चेक ऑफ रुपीज 8,000 फॉर कैश सेल। तो कैश में रिसीव हो गए 22,000 रुपीज, और साथ ही चेक में रिसीव हुआ है 8,000 रुपीज, जिसको हमें ये नहीं बता रखा कि चेक बैंक में कब हमने डिपॉजिट किया है। तो चेक जो रिसीव हुआ है 8,000 रुपीज का, इसको आप जनरल प्रॉपर में मेंशन करेंगे। जो रिसीव हुई है कैश 22,000 रुपीज की, इसको आप अपने कैश बुक में मेंशन कर दीजिए। यहाँ मेंशन कीजिएगा मई 8, और यहाँ पे मेंशन कीजिए टू सेल्स अकाउंट 22,000 कैश में रिसीव हुए हैं, तो कैश के कॉलम में 22,000 मेंशन कर दीजिए। 8,000 हम जनरल प्रॉपर में मेंशन करेंगे। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी जो कि मई 12 को हुई है, कैश सेल 70,000 ऑन विच 55,000 बैंक। तो कैश सेल हुई है 70,000 रुपीज की, जिसमें से 55,000 रुपये 55,000 को बैंक में जमा कर दिया है। तो इसकी एंट्री देखिएगा आप, यहाँ पे लिखिएगा मई 12, और लिखिएगा टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि पेमेंट बिजनेस के पास आई है तो डेबिट साइड मेंशन होगा। तो 70,000 में से 55,000 तो बैंक में जमा कर दिए, मतलब कि 15,000 कैश में आएगा और 55,000 बैंक में आएगा। आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से हमने अमाउंट को डिवाइड किया है। तो 15,000 आप कैश में डालिएगा, क्योंकि टोटल 70,000 की सेल हुई है। 50,000 55,000 बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक में मेंशन कर दीजिए, और 15,000 आप कैश में मेंशन कीजिएगा। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मई 15 को, चेक रिसीव ऑन 8 मई एंडोर्स टू मिस्टर सुनील, डिस्काउंट रिसीव 150 रुपीज। तो हमें जो चेक मिला था ना 8 मई को, उसको हमने सुनील को एंडोर्स कर दिया, और डिस्काउंट हमें रिसीव हो गया 150 रुपीज का। तो इसको पहले आप देख लेते हैं कि मई 8 को हमें कौन सा चेक मिला था। तो मई 8 को देखिए ये ट्रांजेक्शन थी जिसमें चेक रिसीव हुआ था 8,000 रुपीज का, जो मैंने कहा था कि जनरल प्रॉपर में दिखाएंगे। यहाँ पे देखिए कि डिस्काउंट रिसीव हुआ है, क्या हुआ है, डिस्काउंट रिसीव हुआ है 150 रुपीज का। तो जो 150 रुपीज का डिस्काउंट रिसीव हुआ है, इसकी हम क्या करेंगे, इसकी हम जनरल प्रॉपर में हम इसको मेंशन करेंगे। आई होप आपको समझ में आएगा कि इस एंट्री को हम कैश बुक में मेंशन नहीं करेंगे, इसको हम जनरल प्रॉपर में मेंशन करेंगे, क्योंकि ये चेक ही हमने पूरा एंडोर्स कर दिया है। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि हम कब हुई है, मई 20 को हुई है, डिस्काउंटेड अ बिल रिसीवेबल ऑफ 10,000 एट 1% थ्रू बैंक। तो यहाँ पे बात समझिएगा कि डिस्काउंटेड हुआ है बिल, मतलब कि हमें पेमेंट की जरूरत पड़ गई 10,000 रुपीज की, पर बिल रिसीवेबल का मतलब क्या होता है कि ये कुछ टाइम बाद पेमेंट करेगा हमारा डेटर हमें, पर हमें अर्जेंट पेमेंट की जरूरत पड़ गई, तो हम अब चले गए अपने बैंक। बैंक में हमने अपना बिल जमा करा दिया और कहा कि 10,000 रुपीज हमें मिलेंगे, जिस पे बैंक ने हमें पेमेंट कर दी, पर कितनी पेमेंट करी, 1% का चार्ज काट के उतनी पेमेंट करी। तो एक तरह से हमारे पास पेमेंट आई है, तो ये किस साइड मेंशन होगा, मई 20 लिख के मेंशन कीजिएगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, और बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 9,900 रुपीज, क्योंकि 10,000 का 1% 100 रुपीज होता है जो बैंक चार्ज करेगा, क्योंकि बैंक ने हमें पहले पेमेंट कर दी। जो बैंक के पास तो पूरी 10,000 पेमेंट करे आएगी, पर हमें पेमेंट की अर्जेंट जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए हमने बिल जमा करा के 9,900 रुपीज बैंक से ले लिए। तो बैंक के कॉलम में आप 9,900 रुपीज मेंशन कीजिएगा। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक रिसीव फ्रॉम एक्स डिसोनर बैंक डेबिट 20 इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस। तो जो चेक मिला था ना एक्स से, वो डिसोनर हो गया है। तो देख लेते हैं कौन सा चेक मिला था। जो मई 6 को एक चेक मिला था 12,000 रुपीज का, जिसके लिए हमने डिस्काउंट अलाउ भी किया उसको 500 रुपीज, ये डिसोनर हो गया। तो अब इसकी पहले आपको ट्रांजेक्शन रिवर्स करनी होगी कि 12,000 रुपीज पहले हमने डेबिट साइड मेंशन कर दिया ना, अब ये तो डिसोनर ही हो गया है। तो यहाँ पे मेंशन करेंगे मई 24,
बाई एक्स अमाउंट के कॉलम में आप मेंशन करेंगे बैंक के कॉलम में 12,000 रुपीज, क्योंकि ये तो हमारे पास पेमेंट आई नहीं तो आपको एक क्रेडिट साइड में मेंशन करना होगा। इसके बाद यहाँ पे सेम मई 24 लिख के, क्योंकि बैंक ने इसमें हमें चार्जेस भी लगा दी कितने रुपीज 20 रुपीज, तो यहाँ पे लिखिएगा बैंक चार्जेस, बैंक बैंक बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में बैंक के कॉलम में 20 रुपीज लिख दीजिएगा। अब जो ये 500 रुपीज है इसकी भी रिवर्स एंट्री होगी जर्नल प्रॉपर में। अब करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है जो कि मई 25 को हुई है ट्रांजेक्शन, परचेज गुड फॉर ₹50,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, पेमेंट वाज मेड इन कैश। तो परचेज हुई है 50,000 की जिसपे ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया है, हमें मिला है, तो पेमेंट हमने कैश में कर दिया है, तो एक तरह से पेमेंट गई है बिजनेस के पास से, तो यहाँ पे लिखिएगा बाय परचेज अकाउंट, और कैश के अकाउंट में लिख दीजिए कैश अमाउंट, कैश के कॉलम में 45,000। जब 10% का कैलकुलेट करेंगे 50,000 का तो 5,000 होता है, 5,000 को माइनस कीजिएगा 50,000 में से, तो 45,000 कैश के कॉलम में आपको लिखना होगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे को जो हुई है मई 26 को दे रखी है हमें, विड्रू फॉर फ्रॉम बैंक 10,000 रुपीज फॉर ऑफिस यूज एंड 2,000 फॉर पर्सनल यूज। तो देखिए कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी 10,000 रुपीज की, क्योंकि पेमेंट बैंक से निकाली गई है, तो यहाँ पे आप अपोजिट पर्टिकुलर का अपोजिट अकाउंट मेंशन कीजिएगा बाय कैश अकाउंट, और 10,000 रुपीज बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पे लिखिएगा मई 26 डेट, यहाँ पे लिखिएगा टू बैंक अकाउंट, और कैश के कॉलम में 10,000 मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि बैंक से 10,000 रुपए हमने विड्रॉ कर लिए और कैश में 10,000 रुपए हमारे पास इंक्रीज हो गए। तो इस तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री है, तो सी लिखना मत भूलिएगा लेजर फोलियो में, तो यहाँ पे सी मेंशन कर दीजिएगा। सी स्टैंड होता है कॉन्ट्रा एंट्री के लिए। अब देखिए एक और बात क्या रखी है, 2,000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए निकाले गए, तो एक तरह से ड्राइंग होती है, तो सेम डेट आएगी मई 26 बाय ड्राइंग अकाउंट, 2,000 रुपीज आप बैंक के कॉलम में मेंशन कर दीजिएगा। अब करते हैं अपनी लास्ट ट्रांजैक्शन जो कि मई 31 को हुई है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट लिख के आप मेंशन करेंगे मई 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट लिख के आप 4,500 रुपीज बैंक के कॉलम में मेंशन करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इंटरेस्ट डेबिट हुआ है। इंटरेस्ट क्या हुआ है? डेबिट हुआ है, मतलब कि हमारे से कुछ चीज का इंटरेस्ट लिया गया है बैंक के द्वारा, तो ये आप क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे, 4,500 रुपीज बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। अब करनी है हमें बैलेंसिंग, तो सबसे पहले चेक कर लीजिएगा आप कि आपका कौन सी डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। इस क्वेश्चन में हमारी कैश और बैंक का कॉलम डेबिट साइड वाला ज्यादा है, तो यहाँ पे आप टोटल जब करेंगे तो टोटल करके आपको कैश के अमाउंट में आएगा 59,400 और बैंक के कॉलम में आएगा 86,900। अब सेम आप कैश क्रेडिट साइड का जो कैश के कॉलम है इसको माइनस कर दीजिएगा कैश के कॉलम, डेबिट साइड के कैश के कॉलम से, तो ये आपको पता चलेगा जो बैलेंसिंग आपको आएगी मई 31 को। यहाँ पे लिखिएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन, तो कैश के कॉलम में आएगा 14,400 और बैंक के कॉलम में आएगा 14,680। इन सबको प्लस करके माइनस करेंगे जब 86,900 में से, तो इतना अमाउंट आएगा। अब हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड की आ गई है, इक्वल हो गई है। अब जो ये अमाउंट आपने, ये जो अमाउंट हमारा क्रेडिट साइड मेंशन है ये नेक्स्ट मंथ के लिए क्या हो जाएगा, ये नेक्स्ट मंथ के लिए हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कैश के कॉलम में लिख दीजिए 14,400 और बैंक के कॉलम में लिख दीजिए 14,680। तो इस तरीके से हमने कैश अकाउंट बना दिया है। मैं फिर रिपीट करूंगा, अब हमने कैश बुक बना दिया, तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट हम लेजर अकाउंट में नहीं बनाएंगे क्योंकि सिमिलर ही होता है। तो यहाँ तक हम अपनी कैश बुक कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे, पर लेजर अकाउंट बनाने से पहले हमें जनरल प्रॉपर बनानी होगी जिसमें हम वो एंट्री करेंगे जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो हमें वो जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड करनी है। यहाँ पे आप एक बात और समझिए कि जनरल प्रॉपर बनाने के बाद जब हम लेजर अकाउंट बनाएंगे तो उसमें मैं कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कैश बुक ऑलरेडी बना दी है, तो कैश एंड बैंक आइडेंटिकली माना जाएगा कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट के। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने जनरल प्रॉपर की एंट्रीज। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा कि अब वो सारी एंट्री जो हमने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की थी, जिसको मैंने आपको कहा था कि हम जनरल प्रॉपर में करेंगे, तो यहाँ पे हम वो सारी एंट्री करेंगे। इसका फॉर्मेट सेम जर्नल एंट्री की तरह ही होता है। आप डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट और अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट का कॉलम बनाएंगे। अब सबसे पहले है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर गणेश इन आवर बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज, डिस्काउंट अलाउड 200 रुपीज। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड 200 रुपीज जो है ना, इसकी जनरल एंट्री हमें करनी है। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक तरह से एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, बिजनेस के लिए एक्सपेंस माना जाता है, टू गणेश। अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 200 डेबिट साइड, 200 क्रेडिट साइड, इसके बाद आप नरेशन लिखिएगा अमाउंट रिसीव एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट जो हमारी एंट्री जनरल प्रॉपर में आएगी वो है इशू आ चेक, जो कि मई 5 को हुई है। इशू आ चेक ऑफ 7700 टू मिस्टर सुरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 8,000 रुपीज। तो मिस्टर सुरेश को 8,000 रुपए देने थे,
₹7,700 दिए, जो कि हमने कैश बुक में शो भी कर दिए, पर ₹300 का जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ ना, उसकी हमें जनरल प्रॉपर में उसको दिखाना होगा, उसकी हमें जनरल प्रॉपर में जर्नल एंट्री करनी होगी। किस तरीके से करेंगे ये समझते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव हुआ एक तरह से बिजनेस के लिए इनकम है, तो इसको आपको क्रेडिट करना होगा। आप यहाँ पे आप लिखिएगा सुरेश डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 300 डेबिट साइड, 300 ही क्रेडिट साइड। इसके बाद आप नरेशन लिखिएगा डिस्काउंट रिसीव ऑन पेमेंट, जब हमने पेमेंट करी तो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ। नेक्स्ट है जो कि जनरल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगी, रिसीव अ चेक फ्रॉम एक्स फॉर 12,000 डिस्काउंट अलाउ 500, दिस चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन 7th मई। तो 7th मई को चेक डिपॉजिट किया है, पर 6 मई को भी तो इसकी एक एंट्री होनी चाहिए जो कि जनरल प्रॉपर में जाएगी। 12,000 रुपीज का चेक रिसीव हुआ है, 500 रुपीज का हमने डिस्काउंट दिया है। तो देखिए चेक रिसीव हुआ है तो एक बार तरह से चेक इन हैंड लिखेंगे आप यहाँ पे, मई 6 करके लिखिएगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस बढ़ गया, टू एक्स अमाउंट के कॉलम में लिखिएगा 12,000 चेक इन हैंड में, 500 आप डिस्काउंट अलाउ में लिखेंगे और टोटल 12,500 रुपीज आप एक्स अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड। इसके बाद नरेशन आप लिखेंगे चेक रिसीव फ्रॉम एक्स बट नॉट बैंक, चेक रिसीव तो हो गया पर अपने अभी बैंक अकाउंट में नहीं मेंशन किया, क्योंकि जो मई 7 को यहाँ पे लिखा तो हमने मई 7 को अपने कैश बुक में दिखा दिया था, पर मई 6 की भी तो हमें इसकी कोई जर्नल एंट्री करनी होगी, तो कि जनरल प्रॉपर में हम करेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास ट्रांजैक्शन वो है रिसीव चेक 22,000 रुपीज एंड रिसीव कैश 22,000 रुपीज एंड चेक 8,000 फॉर कैश सेल। तो 22,000 रुपीज कैश बुक में दिखा चुके हैं। अब यहाँ पे चेक रिसीव हुआ है 8,000 रुपीज का रिसीव हुआ है और इसको कहीं बता नहीं रखा था आपको क्वेश्चन में कि बैंक में कब जमा कराया हमें, तो इसकी भी जनरल प्रॉपर होगी। यहाँ पे आप मई 8 मेंशन करेंगे, चेक इन हैंड लिखेंगे चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल से हमें चेक मिला है, सेल हुई है बिजनेस में, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखेंगे आप। अमाउंट की कॉलम में मेंशन कीजिएगा 8,000 डेबिट साइड ही, 8,000 क्रेडिट साइड ही। नरेशन लिखिएगा चेक रिसीव फ्रॉम सेल बट नॉट बैंक, चेक रिसीव तो हो गया बट इसको बैंक अकाउंट में भी मेंशन नहीं किया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी ट्रांजैक्शन है वो है 15 मई को, जो कि चेक रिसीव ऑन 8 मई एंडोर्स टू मिस्टर सुनील डिस्काउंट रिसीव 150 रुपीज। जो चेक हमें 8 मई को मिला था ना, वो हमने 8,000 रुपीज का मिला था जो हमें चेक, जो कि आप ऊपर अब एंट्री में देख रहे हैं, ये हमने सुनील को एंडोर्स कर दिया क्योंकि हमें उसको पेमेंट करनी थी। डिस्काउंट हमें रिसीव हो गया 150 रुपीज का। तो इसकी हम किस तरीके से जर्नल एंट्री करेंगे ये समझते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे सुनील डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, क्योंकि सुनील हमारा क्रेडिटर था जिसको हमें पेमेंट करनी थी, तो हमें 8,000 रुपये मिले चेक से, तो चेक ही हमने सुनील को दे दिया। तो इस तरीके से आप इसकी जनरल प्रॉपर में जनरल एंट्री करेंगे। यहाँ पे आप मेंशन करेंगे 8,150, 8,000 रुपीज का हमने चेक दिया है, 150 का हमें डिस्काउंट मिला है। इसके बाद का नरेशन लिखिएगा चेक रिसीव फ्रॉम सेल्स एंडोर्स टू सुनील। नेक्स्ट इसकी जो ट्रांजैक्शन हमें करनी है जनरल प्रॉपर में वो है काउंटेड अ बिल रिसीवेबल ऑफ 10,000 एट 1% थ्रू बैंक। तो यहाँ पे समझिएगा कि हमारे बिजनेस में सेल हुई है, उधार पे सेल हुई है 10,000 रुपीज, जो कि एक बिल रिसीवेबल में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे वो पेमेंट करेगा, चाहे वो 1 मंथ और 2 मंथ जो भी हमने टाइम उसे दिया हुआ। बट अचानक ही हमें पेमेंट की जरूरत होगी, तो हम क्या गए अपने बैंक में गए, हमने वो बिल जमा करा दिया 10,000 रुपीज का जो हमें एक पर्टिकुलर डेट पे मिलना था। बदले में बैंक ने हमें पेमेंट कर दी, पर उसने चार्ज काटा है, क्योंकि बैंक कहेगा मुझे क्या फायदा होगा इसमें, तो उसने 1% चार्ज अपना डिडक्ट किया है और बाकी पेमेंट हमें कर दी है। तो वो 1% चार्ज की आपको यहाँ पे एंट्री करनी है, जो कि आप लिखेंगे डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट की कॉलम में लिख दीजिएगा 100 डेबिट साइड, 100 ही क्रेडिट साइड। इसके बाद आप नरेशन लिखिएगा बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड विद बैंक, यहाँ पे पर्टिकुलर सा मेंशन कर लीजिएगा, फॉर्मेट सारा जर्नल एंट्री की तरह सेम ही है। अब करते हैं नेक्स्ट इसके ट्रांजैक्शन, जो कि चेक रिसीव फ्रॉम एक्स डिसोनर बैंक डेप 20 इन रिस्पेक्ट ऑफ द बैंक चार्जेस। जो चेक रिसीव हुआ था ना एक्स से, वो अब हो गया डिसोनर, जिसपे हमने उसको 500 रुपीज का डिस्काउंट भी दिया था, डिस्काउंट अलाउ किया था हमने, और 20 रुपीज बैंक ने हमें चार्ज लगा दिया था। तो 20 रुपीज को तो हम कैश बुक में दिखा चुके हैं। जो चेक डिसोनर हुआ है इसको हमें अपनी जनरल प्रॉपर में मेंशन करना है। तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे एक्स डेबिट टू डिस्काउंट अलाउ अकाउंट, क्योंकि एक्स डेबिट करेंगे और टू डिस्काउंट अलाउ अकाउंट करेंगे, क्योंकि 500 रुपीज हमने जो उसको दे दिए थे, अब वो हमें रिवर्स भी तो करने हैं। तो यहाँ पे 500 रुपीज डेबिट साइड और 500 रुपीज क्रेडिट साइड लिखेगा। यहाँ पे लिखेगा नरेशन डिस्काउंट कैंसिल। तो इस तरीके से आपने सारी जनरल एंट्री टोटल 7 जनरल एंट्री आपने अपनी बुक में कर दी है, जनरल प्रॉपर में मेंशन कर दिया है। अब ये एंट्री आपको बहुत हेल्प करेगी आपके लेजर अकाउंट बनाने में। साथ ही साथ आपको कैश बुक पर भी ध्यान रखना है, जो आपकी ट्रांजैक्शन हुई थी जो कैश बुक में गई है उस पर भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक पेज पे दिखा देता हूँ कि अभी टोटल हमने कितनी जनरल प्रॉपर में एंट्री की है। तो टोटल 7 एंट्रीज हमने की है। अब कौन कौन से हम अकाउंट बनाएंगे एक बार ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्काउंट अलाउ अकाउंट बनाएंगे लेजर अकाउंट में।
लेदर में पोस्ट करेंगे, फिर डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, नेक्स्ट हम चेक इन हैंड अकाउंट भी बनाएंगे लेदर में, डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, गणेश अकाउंट, एक्स अकाउंट, सुरेश अकाउंट, सेल्स अकाउंट, बैंक चार्जेस अकाउंट, नेक्स्ट है परचेज अकाउंट, ट्राइंग अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट एंड सुनील अकाउंट। तो ये सारे अकाउंट को हम अपने लेजर अकाउंट में पोस्ट करेंगे। किस तरीके से पोस्ट करेंगे ये थोड़ी समझने वाली बात है। तो शुरुआत करेंगे हम डिस्काउंट अलाउ अकाउंट से। डिस्काउंट अलाउ अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव अकाउंट आपके जनरल प्रॉपर के थ्रू की मदद से हो जाएंगे, क्योंकि इसमें तो कैश बुक में आपने कुछ किया ही नहीं था। तो सारी एंट्री आपने जनरल प्रॉपर में किया, डिस्काउंट अलाउ से रिलेटेड और डिस्काउंट रिसीव से रिलेटेड। तो याद रखिए कि पहले तो जो लेजर अकाउंट है इसको वो जब आप लेजर में पोस्ट करेंगे इन अकाउंट को, तो आप जनरल प्रॉपर का यूज करेंगे डिस्काउंट अलाउ में और डिस्काउंट रिसीव में। तो अब देखिए डिस्काउंट अलाउ अकाउंट है, देखते हैं तो पहले कितनी ट्रांजैक्शन थी। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जनरल प्रॉपर में 3 थी, जिसमें हमने डिस्काउंट अलाउ यूज किया था। तो पहली ट्रांजैक्शन है मई 3 को हुई है, जो कि जिसमें डिस्काउंट अलाउ हमने डेबिट किया है। मतलब क्या है कि डेबिट साइड ही ट्रांजैक्शन आएगी, डेबिट साइड ही आपको अमाउंट लिखना है और रेफरेंस में अपोजिट अकाउंट लिखना है। रेफरेंस में आपको अपोजिट अकाउंट मेंशन करना है। तो यहाँ पे पहले मेंशन कीजिएगा मई 3 टू गणेश, अमाउंट के कॉलम मेंशन कर दीजिए 200 रुपीज। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में 6 को हुई है, जिसमें डिस्काउंट अलाउ फिर डेबिट हुआ है, तो मतलब डेबिट साइड ही एंट्री आएगी। रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट लिख दीजिएगा, तो यहाँ पे लिखिएगा मई 6 2x, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 500 रुपीज, क्योंकि डिस्काउंट के सामने जितना अमाउंट है, क्योंकि डिस्काउंट अकाउंट बना रहे हैं तो याद रखिएगा डिस्काउंट के सामने जितना अमाउंट हो वो आप लिखिएगा। तो डिस्काउंट के सामने आया 500 रुपीज, तो 500 रुपीज आपने मेंशन कर दिया। 24 को जो ट्रांजैक्शन हुई थी जिसके में जनरल प्रॉपर का एक्स डेबिट टू डिस्काउंट अलाउ अकाउंट, यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ क्रेडिट हुआ है, मतलब क्रेडिट साइड एंट्री आएगी। मेंशन कीजिए माई 24, यहाँ मेंशन कीजिएगा बाय एक्स, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 500 क्रेडिट साइड। तो इस तरीके से आपने डिस्काउंट अलाउ अकाउंट बना दिया है। इसकी बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, बैलेंसिंग हम वैसे भी नहीं करते डिस्काउंट अलाउ की, क्योंकि एक एक्सपेंस से रिलेटेड होता है। जो एक्सपेंस से और इनकम से रिलेटेड होते हैं अकाउंट, उनकी हम बैलेंसिंग नहीं करते हैं। बट यहाँ मैं इस क्वेश्चन में किसी भी अकाउंट की बैलेंसिंग नहीं करूंगा, क्योंकि हमें ट्रायल बैलेंस बनानी ही नहीं है। इस रीजन से आप सिंपल अपने अमाउंट को मेंशन करके लेजर अकाउंट में दिखा दीजिएगा। चलिए अब करते हैं डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट से रिलेटेड जनरल प्रॉपर में 2 एंट्री थी। पहली थी मई 5 को सुरेश डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, सेकंड थी मई 15 को सुनील डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब देखिए डिस्काउंट रिसीव अकाउंट बना रहे हैं, तो मई 5 को जो ट्रांजैक्शन हुई है उसमें डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट हुआ है, मतलब कि क्रेडिट साइड ये ट्रांजैक्शन आएगी। रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट आएगा, मई 5 लिख के यहाँ पे मेंशन कर दीजिए बाय सुरेश, और अमाउंट के कॉलम मेंशन कर दीजिए 300 रुपीज। सेम इसी तरीके से फिर डिस्काउंट रिसीव सेकंड एंट्री में भी क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे आप, मई 15 लिखिएगा। रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट बाय सुनील, और अमाउंट में के सामने मेंशन कीजिएगा 150 रुपीज, क्योंकि डिस्काउंट रिसीव के सामने 150 रुपीज ही मेंशन है। तो इस तरीके से आपने डिस्काउंट रिसीव अकाउंट भी बना दिया है। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम चेक इन हैंड अकाउंट बनाएंगे। इसके लिए आपको ट्रांजैक्शन पता होनी चाहिए जहाँ पे आपने चेक इन हैंड अकाउंट का यूज किया था अपने कैश बुक में। हालांकि इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री नहीं करनी है, बट आप अपनी रेफरेंस के लिए, ताकि आपका लेजर अकाउंट गलत ना हो, आप जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं। तो पहली ट्रांजैक्शन थी रिसीव अ चेक फ्रॉम एक्स, जो कि मई 6 को हुई थी फॉर ₹12,000, डिस्काउंट अलाउ 500, दिस चेक वाज डिपॉजिटेड टू बैंक ऑन 7 मई। तो यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो मई 6 को हमें चेक मिल गया 12,000 रुपीज का, डिस्काउंट हमने 500 रुपीज दिया, जो कि हम डिस्काउंट अलाउ को दिखा चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे आप डिस्काउंट के पार्ट को इग्नोर कीजिएगा, और आपने चेक को 7 मई को बैंक में जमा भी करा दिया है। दूसरी बात है इसको इस एंट्री में कह रखी है। तो सबसे पहले जो हमने जनरल प्रॉपर की थी इसकी मई 6 को, वो की थी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो चेक इन अकाउंट डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा, और रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट 2x करके मेंशन कीजिएगा। सेम इसी तरीके से बता रखा है कि मई 7 को पेमेंट भी हमें बैंक में जमा करा दिया है, तो इसकी एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट और चेक इन हैंड अकाउंट, जो कि 12,000 रुपीज हम कैश बुक में ऑलरेडी दिखा चुके हैं। वही मैंने बात की, तो आप अपने रेफरेंस के लिए जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं, ताकि चेक इन हैंड अकाउंट में आपको प्रॉब्लम ना, आपको लेजर अकाउंट बनाते हो कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे देखिएगा चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट आएगा। तो चलिए पहले इसको अपने मेंशन कर लीजिए चेक इन हैंड अकाउंट में। तो मई 6 लिखिएगा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हुआ है, तो रेफरेंस के लिए 2x लिखे, अमाउंट के कॉलम में 12,000 लिखिएगा। बच्चे क्या गलती करते हैं कि 12,500 लिखाते हैं, नहीं, देखिए चेक इन हैंड अकाउंट बना रहे हैं तो चेक इन हैंड अकाउंट के आगे डेबिट की बैलेंस कितना है, 12,000 रुपीज है, तो वही मेंशन कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में चेक इन हैंड अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी, रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट आएगा बाय बैंक अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 12,000 रुपीज। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा एंट्री दे रखी है मई 8 को दे रखी थी, जिसकी हमने जर्नल प्रॉपर करी थी, क्योंकि 8,000 रुपीज हमारे को मिले थे
रिसीव हुए थे, पर ये कहीं मेंशन नहीं था कि बैंक में कब जमा कराए। तो इसके लिए हमें जनरल प्रॉपर में इसको मेंशन करना हुआ, जो कि थी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो 8000 रुपीज का अमाउंट था। अब चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड ही एंट्री मेंशन कीजिएगा। यहाँ पे लिखिए माई 8 और लिखिएगा चेक इन हैंड अकाउंट, सॉरी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हुआ तो अपोजिट अकाउंट मेंशन कीजिए टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट कॉलम में लिख दीजिए 8000 रुपीज। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री थी, जो कि हमें 8000 का चेक मिला, ये हमने एंडोर्स कर दिया सुनील को, तो इसकी भी हमने क्या की थी, जनरल प्रॉपर की थी। कैश बुक में हमने इसके ऊपर मेंशन नहीं किया था। तो यहाँ पे आपको मई 15 लिखना है और साथ के साथ मेंशन करना है बाय सुनील अकाउंट, क्योंकि रेफरेंस के लिए आपको अपोजिट अकाउंट मेंशन करना है, क्योंकि हमारा चेक इन अकाउंट क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड मेंशन किया, बाय सुनील अकाउंट लिखेंगे और अमाउंट में आप 8000 रुपीज फिल करेंगे। तो आप यहाँ पे आपने पूरा चेक इन अकाउंट अपना बना लिया है। आपको बैलेंसिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। नेक्स्ट हम लेजर अकाउंट में पोस्ट करेंगे डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट को। डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट बनाएंगे हम लोग। अब देखिए डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट की हमने एक ही जनरल प्रॉपर की थी, जो कि जनरल प्रॉपर में हमने दिखाया था डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। मई 20 को ये ट्रांजेक्शन हुई थी, जिसमें 1% बैंक ने चार्ज किया था। तो अब देखिए कि डिस्काउंट चार्जेस क्या है, डेबिट है तो डेबिट साइड ही ट्रांजेक्शन आएगी, मई 20 लिखिएगा और अपोजिट अकाउंट लिखिएगा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। 100 रुपीज आप मेंशन कर दीजिए अमाउंट के कॉलम में। तो बस आपको डिस्काउंट चार्जेस अकाउंट में इतना ही मेंशन करना है। नेक्स्ट हम बनाएंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट। इसके जो हमें ट्रांजेक्शन गिवन थी मई 20 को हुई थी, जिसमें अभी बताया मैंने कि 10,000 रुपीज बिल रिसीवेबल हुए थे, हमें बिल रिसीव हुआ था और 1% हमने बैंक ने डिडक्ट किया था। तो इसको हमने दो जगह इम्पैक्ट किया था। कहाँ दो जगह किया था, तो कैश बुक में शो किया था और दूसरा हमने 1% जनरल प्रॉपर में जो डिडक्ट किया बैंक ने चार्ज, उसे जनरल प्रॉपर में शो किया था। तो पहली ट्रांजेक्शन जो जनरल प्रॉपर में थी, जो भी हमने कराई पिछले लेजर अकाउंट में भी, जो हमने डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट बनाया है, तो यहाँ पे भी आपको इसका यूज करना है, क्योंकि अब हम बिल रिसीवेबल बना रहे हैं। तो बिल रिसीवेबल हमारा क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी और अपोजिट अकाउंट आएगा रेफरेंस में। साथ ही कैश अकाउंट में भी हमने 9900 रुपीज मेंशन किए थे डेबिट साइड में। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने उसकी जर्नल एंट्री लिख रखी है। वो जैसा कि मैंने बताया कि आप रेफरेंस के लिए जर्नल एंट्री लिख सकते हैं। मई 20 करके जो उसकी जर्नल एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 9900 रुपीज लिखा आएगा अमाउंट में। अब इसको आपको पोस्ट करना है। अब देखिए कि पहले एंट्री में बिल रिसीवेबल क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा, रेफरेंस में अपोजिट अकाउंट मेंशन कीजिएगा, बाय डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 100 रुपीज। सेम इसी तरीके से सेम ही डेट है मई 20। यहाँ पे बिल रिसीवेबल फिर क्रेडिट हुआ तो रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट मेंशन कीजिएगा, बाय बैंक अकाउंट और अमाउंट के कॉलम मेंशन कर दीजिए 9900 रुपीज। तो इतना ही आपको बिल रिसीवेबल अकाउंट में करना है। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब हम गणेश अकाउंट बनाएंगे। गणेश अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो मई 3 को हुई थी। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय मिस्टर गणेश इन आवर बैंक अकाउंट ₹10,000 डिस्काउंट अलाउड ₹200। तो डायरेक्ट डिपॉजिट करा दिया गया था मई मिस्टर गणेश के अकाउंट में ₹10,000 डिस्काउंट दिया गया है ₹200 का। तो इसकी जो पहली जनरल एंट्री बनेगी, हालांकि इसमें हमें जनरल एंट्री बनानी नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जनरल एंट्री आप एक बार अपने वर्किंग नोट में रफ वर्क में बना लेंगे तो आपको लेजर में पोस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिएगा कि 10,000 रुपीज तो हमने ऑलरेडी दिखा दिए थे कैश बुक में। तो कैश बुक से आपको लेजर में पोस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पर जनरल एंट्री से लेजर में पोस्ट करना बहुत ही सिंपल है। इसकी जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू गणेश 10,000 रुपीज डेबिट साइड 10,000 रुपीज क्रेडिट साइड। गणेश क्रेडिट हुआ है तो मतलब क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी, रेफरेंस के लिए अपोजिट अमाउंट आएगा बाय बैंक अकाउंट। सेम इसी तरीके से डिस्काउंट अलाउ किया है ₹200 का, तो मई 3 लिख के आप लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू गणेश। फिर गणेश क्रेडिट हुआ है तो रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट आएगा। तो इसमें जो आप मेंशन करेंगे मई 3 लिखेंगे और यहाँ पे पहले मेंशन करेंगे बाय बैंक अकाउंट 10,000 रुपीज अमाउंट के कॉलम में। ये आपने जो बैंक अकाउंट डेबिट टू गणेश किए, हमने गणेश क्रेडिट हुआ था इसलिए रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट मेंशन कर दिया, 10,000 रुपीज अमाउंट मेंशन कर दिया। नेक्स्ट हमने जनरल एंट्री की थी जनरल प्रॉपर में डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू गणेश। तो इसमें गणेश क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए मई 3 बाय डिस्काउंट अलाउ अकाउंट ₹200 क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए। तो इस तरीके से आपने गणेश अकाउंट बना दिया। मैंने बताया कि बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो हम बना ही नहीं रहे इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट बनाएंगे हम एक्स अकाउंट। इसकी जो ट्रांजैक्शन हुई थी पहले मई 6 को हुई थी। रिसीव अ चेक फ्रॉम एक्स फॉर 12,000 डिस्काउंट अलाउ 500 दिस चेक वाज डिपॉजिटेड टू बैंक ऑन 7 मई। तो यहाँ पे देखिएगा जो 6 तारीख को ट्रांजैक्शन हुई है जिसमें चेक रिसीव हुआ है 12,000 रुपीज का एक्स से और हमने डिस्काउंट दिया 500 रुपीज का। तो इसकी हमने जो जनरल एंट्री की थी हमने की थी जनरल प्रॉपर में चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट
डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू एक्स। तो एक्स यहाँ पे क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड ही आप मेंशन करेंगे, रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट मेंशन कर देंगे और आप ये दोनों अकाउंट ही मेंशन कर देंगे जो आपको चेक इन हैंड अकाउंट दे रखा है और डिस्काउंट अलाउ अकाउंट दे रखा है। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में जो बात हो रही थी एक्स की, जो एक्स के अकाउंट की, तो चेक रिसीव फ्रॉम एक्स डिसओनर बैंक डेबिट 20 इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस। तो चेक ने जो एक्स ने हमें चेक दिया था ना 12,000 रुपीज का, वो डिसओनर हो गया, बैंक ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। रीजन कुछ भी हो सकता है, साइन ना होना, इसके साइन मैच ना करना, या फिर बैंक में बैलेंस ना होना। और जो 20 रुपीज का बैंक ने हमारे पे चार्ज लगा दिया उसकी तो हमने कर चुके हैं, कैश बुक में जनरल कैश बुक में उसको मेंशन कर चुके हैं। यहाँ पे हमने क्या करना था, यहाँ पे हमें इसकी अपोजिट एंट्री करनी होगी। अपोजिट एंट्री क्या होगी, जो हमने जनरल प्रॉपर में की थी, क्योंकि 500 रुपीज जो डिस्काउंट दिया था ये अब थोड़ी हम देंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स डेबिट टू डिस्काउंट अलाउ अकाउंट 500 रुपीज डेबिट साइड 500 क्रेडिट साइड। ये आपकी हमने जनरल एंट्री की थी जनरल प्रॉपर में। साथ के साथ जो 12,000 रुपीज हमने कैश बुक में शो कर दिए थे, हालांकि वो हमें मिले नहीं है, पर हमने क्योंकि यहाँ पे मेंशन था मई 7 को चेक में डिपॉजिट करा दिया बैंक में, तो हमने अपने कैश बुक में उसी वक्त मेंशन कर दिया। पर 24 तारीख को हमें पता चला कि वो 12,000 रुपीज तो हमें मिले ही नहीं। तो अब क्या होगा, इसकी भी रिवर्स एंट्री होगी आपकी। तो ये होगा एक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट 12,000 रुपीज। तो अब आपको इसको लेजर अकाउंट में पोस्ट करना है। हालांकि मई 24 की ऐसी कोई जनरल एंट्री हमने करी नहीं थी, जनरल एंट्री तो हमें करनी नहीं है, ये हमने रेफरेंस के लिए किया ताकि हमें लेजर अकाउंट बनाने में आसानी हो। फिर मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि 12,000 रुपीज हमने कैश बुक में शो कर दिए थे, फिर 12,000 रुपीज हमने पेमेंट साइड भी शो कर दिए थे, क्रेडिट साइड भी शो कर दिए थे मई 24 को। अब आपको एक लेजर अकाउंट में पोस्ट करना है, एक्स अकाउंट में पोस्ट करना है। तो पहले देखिएगा कि एक क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड ही आएगी, रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट लिखिएगा तो लिखिएगा मई 6 चेक बाय चेक इन हैंड अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिख दिए 12,000। सेम इसी तरीके से मई 6 लिख के लिखिए बाय डिस्काउंट अलाउ अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिखिए 500 रुपीज। सेम इसी तरीके से माई 24 का आपको मेंशन करना है। यहाँ पे टू डिस्काउंट अलाउ क्रेडिट हुआ है तो यहाँ पे एक्स अकाउंट डेबिट हुआ है, एक्स क्या हुआ है, डेबिट हुआ है, तो डेबिट साइड ही एंट्री आएगी, रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट आएगा, मई 24 लिख के लिखिएगा टू डिस्काउंट अलाउ अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिखिए 500 रुपीज। उसके बाद आपने जो ये था कि 12,000 रुपीज हम ऑलरेडी नोट कर चुके थे, अब वो भी तो हम हटाएंगे क्योंकि हमें तो मिला ही नहीं पैसा। तो एक्स डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा, इसमें आप मेंशन करेंगे टू बैंक अकाउंट मई 24 डेट ही मेंशन करेंगे, क्योंकि एक्स डेबिट हुआ तो डेबिट साइड ही एंट्री आई है, रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट मेंशन किया है 12,000 रुपीज आप अमाउंट के कॉलम में मेंशन कर दीजिए। तो इस तरीके से अपने एक्स अकाउंट में भी एक्स अकाउंट बना लिया है। अब बनाएंगे हम नेक्स्ट अकाउंट। अब हम बनाएंगे सुरेश अकाउंट। तो इसकी जो ट्रांजैक्शन हुई थी वो मई 5 को हुई है। इशू अ चेक ऑफ 7700 टू मिस्टर सुरेश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 8,000 रुपीज। मतलब कि 8,000 रुपीज देने थे, 7700 रुपीज हमने दी है मिस्टर सुरेश को, जिसको हमने कैश बुक में शो कर दिया है, बट उससे आप कभी लेजर पोस्ट कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए सजेस्ट करूंगा कि जर्नल एंट्री जरूर कर ले अपने रफ वर्क में। तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी वो होगी सुरेश डेबिट टू बैंक अकाउंट 7700 रुपीज डेबिट साइड आया, 7700 रुपीज क्रेडिट साइड आया। तो देखिएगा यहाँ पे सुरेश क्या हुआ है, डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड ही एंट्री आएगी, रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट आएगा। दूसरी चीज यहाँ पे समझिए कि अब हमने 8,000 रुपीज देने थे, 7700 रुपीज से दिए, मतलब ये 300 का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, जिसकी हमने जनरल प्रॉपर करी थी मई 5 को जनरल प्रॉपर करी थी सुरेश डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 300 रुपीज डेबिट साइड 300 रुपीज क्रेडिट साइड। तो यहाँ पे क्या हुआ, सुरेश डेबिट हुआ है तो रेफरेंस में अपोजिट अकाउंट लिख के डेबिट साइड ही एंट्री आएगी 300 रुपीज। तो ये मेंशन करते हैं हम इसको। सबसे पहले मई 5 लिखिएगा टू बैंक अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 7700। सेम इसी तरीके से दोबारा मई 5 लिखिए और यहाँ पे इस बार लिखिएगा टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 300। देखिए कितना सिंपल तरीके से आपने सुरेश अकाउंट बना भी लिया है। अब हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट की पहली ट्रांजैक्शन हुई थी रिसीव मई 8 को हुई थी, रिसीव कैश 28,000 एंड चेक ऑफ 8,000 फॉर कैश सेल। तो इसकी जनरल एंट्री आपको करनी होगी अपने रेफरेंस के लिए, ताकि आप लेजर में इजिली पोस्ट कर पाए उसको। तो मई 8 को आप जनरल एंट्री जो पहले करेंगे, क्योंकि 22,000 तो कैश में सेल हुई है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेम इसी तरीके से 8,000 रुपीज चेक के थ्रू सेल हुई है तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट आप मेंशन करेंगे। तो इस तरीके से आपने दोनों एंट्री मेंशन कर दी है मई 8 को जो हुई है। हालांकि एक ट्रांजैक्शन है, आप इसको एक एंट्री में भी कर सकते थे, पर हमने इसको सेपरेट कर दिया ताकि हमें अपने सेल्स अकाउंट में मेंशन करने में आसानी हो। सेम इसी तरीके से एक और ट्रांजैक्शन थी जो कि मई 12 को हुई थी, कैश सेल 70,000 ऑफ विच टू 55,000 बैंक। तो कैश सेल हुई थी टोटल
70,000 की, जिसमें से 55,000 बैंक में जमा भी करा दी गए हैं। तो इसकी भी दो जनरल एंट्री होगी। पहली होगी मई 12 को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 15,000 आप डेबिट साइड लिखेंगे, 15,000 क्रेडिट साइड लिखेंगे, क्योंकि 15,000 रुपीज ही बचा। जब 70,000 की सेल हुई, 55,000 बैंक में जमा करा दिया, तो कैश में तो हमारे पास 15,000 ही बचा ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और नेक्स्ट फिर जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 55,000 हमने बैंक में जमा करा दिए। अब इनको आप बोल रहे हैं इसमें शो करना है सेल्स अकाउंट में। तो देखिएगा मई 8 को जो पहले ट्रांजेक्शन है सेल्स क्रेडिट हुआ है, मतलब क्रेडिट साइड ही एंट्री आएगी। रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट लिख दीजिए, बाय कैश अकाउंट अमाउंट के कॉलम में लिख दीजिए 22,000। सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी सेल्स अकाउंट क्रेडिट है, तो चेक इन हैंड अकाउंट रेफरेंस में लिखेंगे आप बाय चेक इन हैंड अकाउंट अमाउंट के कॉलम में 8,000। यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, मई 12 करके लिखेगा बाय कैश अकाउंट अमाउंट के कॉलम में 15,000। सेम इसी तरीके से दोबारा मई 12 लिखेगा, और यहाँ पे लिखेगा बाय बैंक अकाउंट 55,000 आपको क्रेडिट साइड लिखना है। तो इस तरीके से आप सेल्स अकाउंट बनाएंगे। अब बनाएंगे हम नेक्स्ट अकाउंट। तो अब करेंगे हम बैंक चार्जेस अकाउंट। इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो हुई थी मई 24 को। चेक रिसीव फ्रॉम एक्स डिसोनर बैंक डेबिट 20 रुपीज इन रिस्पेक्ट ऑफ बैंक चार्जेस। तो जो एक्स ने हमें चेक दिया था वो डिसोनर हो गया, तो बैंक ने हमें चार्ज लगाए 20%, 20 रुपीज के। इसकी जो जनरल एंट्री आप क्या कीजिएगा, हालांकि जनरल एंट्री आपको बोला नहीं है क्वेश्चन में करने के लिए, पर आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि जनरल एंट्री आप अपने रफ वर्क में जरूर करिएगा, ताकि आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो। तो इसकी जनरल एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक चार्जेस तरह से एक्सपेंस हो गया ना बिजनेस के लिए, तो ये इंक्रीज हो गया तो डेबिट कर दीजिएगा, टू बैंक अकाउंट एसेट कम हो गया तो क्रेडिट कर दीजिएगा। जो कि मैं आपको चैप्टर नंबर 9 में समझा चुका हूँ कि क्या रूल होता है जनरल एंट्री का। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एक ही एंट्री है इसकी। अब देखिए बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट हुआ तो डेबिट साइड ही एंट्री आएगी। यहाँ पे लिखेगा मई 24 टू बैंक अकाउंट अमाउंट कॉलम में लिख दीजिए 20 रुपीज। अब करते हैं नेक्स्ट अकाउंट जो कि है परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट की जो ट्रांजैक्शन हुई थी मई 25 को हुई थी। परचेज गुड फॉर 50,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, पेमेंट वाज मेड इन कैश। इसकी जनरल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 45,000 डेबिट साइड, 45,000 क्रेडिट साइड आएगा। 50,000 का 10% कैलकुलेट करेंगे तो 5,000 आएगा, वो माइनस जरूर कीजिएगा। तो 45,000 आपका 45,000 डेबिट साइड आएगा, 45,000 ही क्रेडिट साइड आएगा। परचेज अकाउंट बना रहे हैं, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है, मतलब कि डेबिट साइड ही एंट्री आएगी। रेफरेंस के लिए अपोजिट अकाउंट आएगा, तो टू कैश अकाउंट अमाउंट के कॉलम में 45,000 मेंशन कर दीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट अकाउंट जो कि ड्राइंग अकाउंट है। इसकी ट्रांजैक्शन 26 को हुई थी, जिसमें ये बोल रखा है 2,000 रुपीज फॉर पर्सनल यूज, तो इसी को हम पिक करेंगे। यहाँ पे मेंशन कीजिएगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2000 डेबिट साइड, 2000 क्रेडिट साइड। ड्राइंग अकाउंट बना रहे हैं, डेबिट हुआ तो डेबिट साइड ही एंट्री आएगी। मैं 26 लिख के मेंशन कीजिए टू बैंक अकाउंट अमाउंट के कॉलम में 2000 रुपीज। लास्ट हम अपना सेकंड लास्ट हम अकाउंट बना रहे हैं अपना इंटरेस्ट अकाउंट। तो इसकी जो ट्रांजैक्शन गिवन है वो मई 31 को हुई है। इंटरेस्ट डेबिट बाय बैंक 4500। इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4500 आएगा। अब देखिएगा कि इंटरेस्ट अकाउंट बना रहे हैं, डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड ही मेंशन कीजिए, टू बैंक अकाउंट करके 4500 रुपीज आप मेंशन कर दीजिए। अब बनाएंगे अपना लास्ट अकाउंट जो कि सुनील अकाउंट है। सुनील अकाउंट की जो एंट्री थी वो मई 15 वाली थी। चेक रिसीव ऑन 8 मई एंडोर्स टू मिस्टर सुनील, डिस्काउंट रिसीव 150 रुपीज। इसके लिए हमने जनरल प्रॉपर की थी, इस एंट्री को हमने जनरल प्रॉपर में किया था, जो कि एंट्री बनाई थी हमने सुनील डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। अब आप यहाँ पे मेंशन कीजिए, देखिए कि सुनील अकाउंट बना रहा है, सुनील डेबिट हुआ तो इन दो अकाउंट को आप डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए। टू मई 15 लिख के मेंशन किया टू चेक इन हैंड अकाउंट अमाउंट कॉलम में 8,000, और सेम इसी तरीके से मई 15 लिख के मेंशन कीजिए टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट अमाउंट के कॉलम में 150। तो इस तरीके से आपने सारे लेजर अकाउंट बना लिए हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आपको ट्रायल बैलेंस नहीं बनानी है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।